नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य के इतिहास में चल रहा था आदिकाल, और आदिकाल में क्या चल रहा था? लौकिक साहित्य। आदिकाल आदिकाल और आदिकाल में क्या चल रहा था? लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य। और लौकिक साहित्य के अंदर अपने क्या पढ़ रहे थे? अमीर खुसरो को पढ़ रहे थे। किसको पढ़ रहे थे? अमीर खुसरो को पढ़ रहे थे। इसके बारे में कुछ चीजों को अपनों ने देख लिया था। जैसे इनके जन्म के बारे में देखा था। इनका जन्म 1255 में माना जाता है, 55-56 में मान लो। ठीक है, इनका जन्म 55 या 56 के अंदर माना जाता है। बात समझो। इनका जन्म हुआ कहाँ था? एटा। एटा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। ये मैं करवा चुका हूँ, सिर्फ एक बार जो आज करवाना है वहां तक लेके आने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है। इनके जो गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया थे। ठीक है, इनके गुरु का क्या नाम था? निजामुद्दीन औलिया। ठीक है। इन्होंने जो ग्रंथों में मिले खालकबारी, ठीक है, इसके बारे में अपनी चर्चा कर चुके थे। ठीक है। पहेलियां हैं, क्या आएंगी? पहेलियां हैं। किस चीज के बारे में? पहेलियां हैं। ठीक है। मुकरियां हैं। ठीक है, इनके बारे में अपनी चर्चा कर चुके थे। ठीक है। और इनके बारे में बताया था कि ये खड़ी बोली के, इसके खड़ी बोली के प्रथम कवि थे। सर्वप्रथम खड़ी बोली का प्रारंभ भी इन्होंने किया था। खड़ी बोली के जनक भी यही माने गए थे। ठीक है। इनके बारे में अपने विस्तार से चर्चा कर चुके थे। और अवधी भाषा के जनक भी बताया था, राम कुमार वर्मा। उनके इनके बारे में अपने चर्चा पिछली वीडियो में कर चुके थे। इनके चीजों के बारे में अपने चर्चा, इनके जैसे खाल कबारी कौन क्या है, पहेलियां कौन सी हैं, मुकरियां कौन सी है, उनके बारे में अपनी चर्चा कर चुके थे। इनका विस्तार से चर्चा अपनी हो चुकी थी। आज हम बात करेंगे आगे अमीर खुसरो के बारे में। देखो, आगे एक इनका ग्रंथ मिलता है, नृप सपीहर। नृप सहीपर, ये एक इनका ग्रंथ है। नृप सिंहपर सपीहर। नृप, ये नहीं है, नृप सपीहर, ये एक इनका ग्रंथ है। नृप सपीहर, ठीक है, नामक पुस्तक है एक इनकी। नामक पुस्तक, ठीक है, इनकी क्या एक पुस्तक है? क्या एक पुस्तक जो भारतीय बोलियों का, क्या भारतीय बोलियों का, भारतीय बोलियों का, किसका? भारतीय बोलियों का विस्तृत वर्णन किया जाता है। क्या किया जाता है? विस्तृत वर्णन किया जाता है। क्या किया जाता है? विस्तृत वर्णन किया जाता है। अमीर खुसरो ने, कि अमीर खुसरो ने अमीर खुसरो ने, किसने? अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर, दिल्ली के सिंहासन पर, किसके सिंहासन पर? दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं, 11 राजाओं, किनके? 11 राजाओं का आरोहण किया।
आरोहण देखा। क्या देखा? आरोहण देखा था कि उन्होंने 11 राजाओं के दरबार में क्या रहे थे, उनके शासनकाल कितने कितने राजाओं का कार्यकाल देखा था उन्होंने? 11। कितने? 11। 11 राजाओं का उन्होंने क्या देखा था? सिंहासन या आरोहण देखा था। ठीक है, तो ये प्रश्न एक बार पूछा जाए तो कितने राजाओं का? 11 राजाओं का। इसका आप थोड़ा सा ध्यान, ये भी पूछा जा सकता, भारतीय बोलियों का विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ, किस पुस्तक में मिलता है? खुसरो की नरब सफीहर। इनका थोड़ा सा आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं आगे। बात करते हैं आगे। आगे अगर मैं बात करूं कि इतिहासकार इतिहास इतिहासकार ठीक है, इतिहासकार कौन? ईश्वरी प्रसाद। कौन? ईश्वरी प्रसाद। किसके बारे में बात करेंगे? अपने ईश्वरी प्रसाद के बारे में बात कि वो खुसरो को महाकवि या कवियों का राजकुमार की संज्ञा दी। महाकवि, क्या कहा? महाकवि या महाकवि, या तो महाकवि या कवियों का राजकुमार, कवियों का राजकुमार। क्या? महाकवि या कवियों का राजकुमार कहा था कि इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद ने महाकवि या कवियों का क्या कहा था? राजकुमारों की संज्ञा दी थी। किसने? ईश्वरी प्रसाद ने। किसको? अमीर खुसरो को दी थी। बात समझ में आई? अब बात करते हैं इनके थोड़े से पद्यवाक्य। अमीर खुसरो के महत्वपूर्ण गद्यांश, एक गद्यांश है महत्वपूर्ण, उसके पद के बारे में अपनी चर्चा कर लेते हैं। जे तन जे चे मन, क्या कहा उन्होंने? चे मन तूतिए। क्या कहते हैं? चे मन तूतिए हिंदुमम। क्या कहा? हिंदुमम। क्या कहता है? साथ साथ में अगर याद करते रहोगे, मैं आहिस्ता इसलिए रहा हूं, ये समझ में आए। चे मन तूतिए हिंदुमन अर रासत पूसी। अर क्या है कि चेमन तूतिए हिंदुम अर रासत पूसी। अर रासत पुरसी, पुरुष पुरसी होगा। ठीक है, पुरसी। जे मन हिंदुओं पुरसे। जे मन, क्या कहा कि जे मन हिंदुई, जे मन हिंदुई पुरसे, दुई पुरसे, हिंदुई पुरसे तानाज गोयम, तानाज गोयम। तानाज गोयम, गोयम उसी तानाज गोयम। ये देखो कि चेमन तूती हिंदू मम अर रासत पुरसी, चेमन हिंदुई पुरसे तानाज गोयम। कि वो कहना चाहते हैं, अर्थात इसका अर्थ क्या है? देखो ये क्या कहना चाहते हैं अमीर खुसरो कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूं या बोली हूं। अगर तुम वास्तव में मुझे पूछना चाहते हो, अगर मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो तो हिंदुओं में पूछो। किसमें पूछो? हिंदुओं में पूछो, हिंदुओं में पूछो, हिंदी भाषा में पूछो या खड़ी बोली में पूछो, जिसमें मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकता हूं, जिससे आपको क्या बता दूंगा मैं? अद्भुत कुछ
महत्वपूर्ण बातें बता कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूं। इन्होंने क्या कहा, इसका अर्थ क्या होता है कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूं। तूती हूं। अगर तुम कि अगर तुम मुझसे कुछ पूछना या वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, कि अगर तुम मुझसे मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, पूछना चाहते हो, क्या करना चाहते हो कि आप कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो। हिंदवी वे पूछो। किसमें पूछो? हिंदुओं में पूछो। ठीक है, तो मैं कुछ अद्भुत बता सकता हूं। तो मैं कुछ अद्भुत बता सकता हूं। क्या कर सकता हूं? अद्भुत बता सकता हूं कि अगर मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो आप हिंदू या हिंदी बोली में बोलो, तो मैं आपको क्या कुछ अद्भुत बता सकता हूं। यह बात किसने कही थी? अमीर खुसरो ने कही थी। किसके रूप में कही थी? खड़ी बोली हिंदी के रूप में यह बात कही थी। खड़ी बोली हिंदी के लिए। बात समझ में आ गई होगी। ये दोहा या पद्यांश किसके लिए लिखा था? हिंदू भाषा या खड़ी बोली के लिए अमीर खुसरो ने लिखा था। बात समझ में आई। अब बात कर लेते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं आगे कि पहेलियों के बारे में बात करूंगा। अब क्या करेंगे? अपनी पहेलियां करेंगे इनकी, यानी कि अमीर खुसरो की क्या करेंगे? पहेलियां। कुछ महत्वपूर्ण पहेलियां करते हैं जिनके बारे में इन्होंने बताया कि एक नार ने अचरज किया। एक नार ने अचरज अचरज किया। क्या लिखा? एक नार ने अचरज किया। ये किसकी है? ये पहली किसकी है? अमीर खुसरो की है। क्या है कि एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजड़े में दिया। सांप मारे पिंजड़े में दिया। पिंजड़े में दिया। मारे पिंजड़े में दिया। जो सांप ताल को खाए, जो 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 सांप ताल को खाए, ताल को खाए, जो जो सांप ताल को खाए, क्या किया जाए? खाए। जिसमें क्या है? सूखे ताल सांप मर जाए। सूखे ताल, सूखे ताल सांप मर जाए। तो ये एक पहेली थी जिसका उत्तर क्या होता है? दिया बाती। इसका अगर उत्तर देखें, इस पहेली का उत्तर क्या होगा? दिया बाती। ये इसका क्या हो गया? इस पहेली का उत्तर हो गया। बात समझ में आई? ये पहेली थी किसकी? अमीर खुसरो की। बात समझ में आई? इसी प्रकार अगर बात करूं, अर्थ ने जिसका बुझा, मुँह देखो न सुझा। अर्थ थे
अर्थ ते, क्या अर्थ ते, जिसका बुझे, जिसका बुझेगा, क्या करेगा, बुझेगा। मुँह देखो तो सूझेगा, मुँह देखो तो सूझेगा, देखो तो सूझेगा, क्या करेगा, मुँह देखो तो सूझेगा। तो क्या हो जाएगा, दर्पण हो जाएगा। ये क्या है, इनकी पहेलियां। आई बात समझ। आगे अगर मैं बात करूं इसके बारे में, ठीक है, कि बीसों का सर कट गया, बीसों का सर कट गया, बीसों का सर कट गया, ना मारा न खून किया, ना मारा न खून किया, न मारा और न ही उनका खून किया। तो क्या हो जाएगा, तो 20 क्या होते हैं, अपने नाखून होते हैं, 10 इधर क्या होते हैं, नाखून। तो ये जो पहेलियां हैं, मैं सिर्फ आपको 2-3 ही करवाऊंगा। तो ये मैंने इसलिए करवाया कि ये पहेलियां किसने लिखी थी, अमीर खुसरो ने लिखी थी। किसकी पहेलियां हैं ये, अमीर खुसरो ने पहेलियां लिखी थी। क्या लिखी थी, कुछ पहेलियां लिखी थी। बात समझ में आई। अब अपने बात करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाते हैं, मैंने 1-2 पंक्तियां पहेलियों की इसलिए लिखी है कि जिससे आप थोड़ा बहुत पता रह जाए। अब अपने आगे इसकी बात करते हैं, और इसी के साथ आदिकाल के जो कवि समूह हैं वो क्या हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। लास्ट था कौन, अमीर खुसरो। अब अपने बात करेंगे आदिकाल के प्रमुख ग्रंथों के बारे में चर्चा करेंगे, और कुछ जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो अब इसी के साथ अपना क्या होता है, अमीर खुसरो पूरा होता है, और इसी के साथ अपना आदिकाल का जो चैप्टर है वो लगभग पूरा हो जाता है। अब आदिकाल में आपका 1 या 2 दिन और लगेंगे, बस ज्यादा से ज्यादा 1 दिन मान लो, 1-2 दिन और मान लो, और उसी के साथ अपना क्या हो जाएगा, आदिकाल कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आदिकाल कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो बात करते हैं किसके बारे में, आदिकाल की महत्वपूर्ण ग्रंथ और पंक्तियां। पहले क्या करेंगे, आदिकाल की पंक्तियां की बात करते हैं, और कुछ क्या करेंगे अपने इसके साथ ही 2 या 3 पंक्तियां कर लेते हैं। मैं इसमें इस प्रकार रखूंगा, आगे 1 या 2 कुछ पंक्तियां करवाया करूंगा रोजाना, और कुछ क्या करवाया करूंगा, ग्रंथ करवाया करूंगा, जिससे क्या है दोनों का मैच रहेगा। क्योंकि अगर मैं आपको पंक्तियां करवाता रहा लगातार तो आप बोरिंग हो जाओगे, अगर लगातार आपको ग्रंथ करवाता रहा तो भी आप क्या हो जाओगे, बोर हो जाओगे। तो आपको 3-4 पंक्तियां करवाऊंगा, और 7-8 क्या करवाता रहूंगा, 10 आपको ग्रंथ करवाता रहूँ, जिससे क्या है आपका ये चीजें आगे चलती रहे। जैसे मैं छोटी सी पंक्ति लिखूंगा, ज्यादा बड़ी नहीं लिखूंगा, आप उससे समझना कि पढ़िए, क्या है कि पढ़िए सैय्य, सैयल, पढ़िए सैयल, सत बकवाणी, सत क्या है, सत बखानी, 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 देही रुद्र बसंत न जानी, देही, देही क्या है कि देही रुद्र बसंत, रुद्र बसंत, रुद्र, देही रुद्र बसंत, देही रुद्र बसंत न जानी, जानी। तो ये पंक्ति किसकी है, सहरपा की है। ये पंक्ति किसने लिखी थी, सरहप्पा की पंक्ति है। इसका आप अर्थ की बात मत करना, अर्थ कोई नहीं पूछा, हाँ कई बार इसकी सीधी लाइन देके पूछ लिया जाता है कि ये लाइन किसकी है, ये पूछा जा सकता है। जैसे एक पंक्ति और लिख देता हूं, बात कर लेते हैं, ते ही वन,
तेही तेही वन पवन, तेही वन तेही वन पवन न सरचई, सरचई, रवि शशि नहीं प्रवेश, रवि शशि, रवि न प्रवेश। ये पंक्ति भी किसकी है? सहरपा की है। ये पंक्ति भी किसकी है? सहरपा की पंक्ति मानी जाती है। तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान इतना ही रखना है कि आपको सिर्फ लाइन का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि ये लाइन अर्थ आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। इसका थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। अब बात करते हैं आगे। अब देखो आगे बात करते हैं, ताही पन पवन सरचई रवि नसी प्रवेश। अब आगे है भाव ने, भाव भाव न हुई, भाव न हुई क्या है कि भाव न हुई अभाव न जाई, अभाव न जाई। ये किसकी है? लुइपा की। किसका है? लुइपा। किसकी है? लुइपा की मानी जाती है। बात समझ में आई? अब अपने क्या कर लेते हैं आगे, एक पंक्ति और है, गंगा यमुना बोझ बही न जाई, गंगा यमुना, गंगा यमुना बोझ बही न जाई, माझे क्या है? माझे बही, बही, माझे बही रे नाई, रे नाई, ने नाई। ये किसके? डोम्पी, डोम्पा का। डोम्पा किसकी है? डोमिपा, डोमिपा का। ठीक है, क्या है? डोमिपा। दोबारा लिख देता हूं, ये पंक्ति इनकी है। तो ये चार पंक्ति, एक दो तीन चार, आज लिख दी। कुछ अपने कल करेंगे। अब मैं क्या करवा लेता हूं, अपने कुछ क्या कर लेते हैं, हिंदी इतिहास के ग्रंथ कर लेते हैं। क्या करेंगे अब अपने साथ में, क्या करते हैं साथ में, अब लेके चलेंगे आगे। चार पंक्तियां लिखी हैं, चार पांच पंक्तियां कल लिखेंगे। इस प्रकार थोड़ी थोड़ी पंक्तियां करते रहेंगे, जिसमें पंक्तियां याद होती रहेंगी और साथ साथ में अपने हिंदी साहित्य के जो आदिकाल ग्रंथ हैं वो भी याद होते रहेंगे। अगर इकट्ठा करवा दिया तो कुछ चीजें याद नहीं होंगी। अब है हिंदी इतिहास ग्रंथ, हिंदी इतिहास, हिंदी इतिहास ग्रंथ, हिंदी इतिहास ग्रंथ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखो पहला है हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ। क्या नाम है? हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ। ठीक है, हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ किसका है? नलिन विलोचन शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है, ये ग्रंथ है इनका, नलिन विलोचन शर्मा का। हिंदी साहित्य के नाम से लिखा था, हिंदी साहित्य। कौन सा ग्रंथ? हिंदी साहित्य। धीरेन्द्र वर्मा कौन थे? धीरेन्द्र वर्मा। ये क्या थे? शर्मा या वर्मा? वर्मा ही थे संपादक। ये ध्यान रखना, वर्मा थे, शर्मा मत कर देना। अब बात है हिंदी काव्य शास्त्र, हिंदी काव्य शास्त्र, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, का इतिहास, हिंदी काव्य शास्त्र का
इतिहास डॉक्टर भागीरथ मिश्र। डॉक्टर भागीरथ मिश्र, डॉक्टर भागीरथ मिश्र का था। राजस्थानी साहित्य, राजस्थानी साहित्य, राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा, रूपरेखा, राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा मोतीलाल मनेरिया। किसका है? मोतीलाल मनेरिया। कौन है? मोतीलाल मनेरिया। कौन? मोतीलाल मनेरिया। राजस्थानी पिंगल साहित्य, अगला कौन सा लिख रहा हूं मैं? राजस्थानी पिंगल साहित्य, पिंगल साहित्य, ये भी किसका है? ये भी किसका है? मोतीलाल मनेरिया का है। मोतीलाल मनेरिया किसका ग्रंथ है? ये मोतीलाल मनेरिया का ग्रंथ माना जाता है। आगे देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं आगे। कविता कौमुदी, कविता कौमुदी क्या है? कविता कौमुदी 1917, 1917 के अंदर एडविन गिब्स कविता कौमुदी किसने लिखी थी? कविता कौमुदी 1917 में। कब लिखी थी? 1917 में। राम नरेश त्रिपाठी ने। किसने लिखी? राम नरेश त्रिपाठी ने। किसने? राम नरेश त्रिपाठी ने लिखी थी। ठीक है, तो ये कौन सी हो गई? ये हो गई अपनी हिंदी साहित्य की ग्रंथ। अब आगे जो करना है, जैसे आगे अगर मैं करना चाहूं, खड़ी बोली, खड़ी बोली, खड़ी बोली साहित्य का इतिहास, साहित्य का इतिहास क्या है? खड़ी बोली साहित्य का इतिहास। किसका? खड़ी बोली साहित्य का इतिहास ब्रज रत्न दास, ब्रज रत्न दास, ब्रज रत्न दास। किसका है? ब्रज रत्न दास का है। हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां, हिंदी साहित्य युग व प्रवृत्तियां, शिव सिंह। कौन आएगा? शिव सिंह, शिव कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा। कौन है? शिव कुमार शर्मा। कौन? शिव कुमार शर्मा। तो ये क्या है? इतिहास ग्रंथ जो महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो अब अपने आदि का लगभग अपना कंप्लीट हो चुका है। अब जो अपने आगे करेंगे उसमें सिर्फ 1 या 2 दिन लगे, जिसमें मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए करवा रहा हूँ जिससे आपकी ये चीजें आप थोड़ी थोड़ी साथ साथ में पढ़ते रहो, बार बार इसका रिवीजन करेंगे तो यही है तैयार। अगर मैंने सारी पंक्तियां एक लाइन में लिखवा दी या सारे ग्रंथ एक टाइम में लिखवा दिए तो आपके कुछ याद नहीं, 10 थोड़ा थोड़ा याद करते रहेंगे, चीजें भी समझ में आती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।